नमस्कार, सुप्रभात में राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानमंडल दल के बजट सत्र का 9वां दिन है। आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आय व्यय के अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद और मतदान होगा। विधानमंडल के सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों के हंगामा करने के आसार है। तो आज 9वां दिन विधानमंडल के बजट सत्र का वित्तीय साल 2022-23 के आय व्यय के अनुदानों पर चर्चा की जाएगी और आज भी सदन में हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरते हुए सदन के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी तेवर काफी कड़े इस बार के बजट सत्र के दौरान नजर आए हैं। साथ ही जो विपक्ष की और पार्टियां हैं वो भी हमलावर लगातार नजर आ रही है। तो विधानमंडल के बजट सत्र का आज 9वां दिन और आज भी सदन हंगामेदार रहने की संभावना। 11 बजे से कार्यवाही की शुरुआत होती है। साल 2022-23 के आय व्यय के अनुदानों पर आज चर्चा की जानी है और इस पर चर्चा के बाद से आगे की कार्यवाही की जानी है। तो लगातार अलग अलग दिन कार्यवाहियों में अलग अलग विधायी कार्य संपन्न किए जा रहे हैं और आज साल 2022-23 के आय व्यय पर चर्चा की जाएगी। तो विधानमंडल के बजट सत्र का आज 9वां दिन और आज 9वें दिन भी सत्र हंगामेदार होने के आसार। साथ ही आज भी कई जो विधायी कार्य हैं वो पूरे होने हैं। 2022-23 के आय व्यय के अनुदानों पर आज चर्चा होगी। न्यूज रूम से अरुण चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आज 9वां दिन विधानमंडल के बजट सत्र का, आज क्या कुछ खास कार्यवाही देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से राहुल, जैसा आपने बताया कि आज 9वां दिन है और जो पहले से निर्धारित है 2022-23 सत्र के आय व्यय जो अनुदान है उस पर चर्चा होनी है, परिचर्चा होनी है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही जो बजट सत्र के आज की जो शुरुआत है, शुरुआत में जो प्रश्नोत्तर काल होता है जिसमें विधायकों के सवाल का जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देते हैं और इसी दौरान कई बार जो है सदन में शोर शराबा भी होता है, हंगामा भी होता है। कल भी ऐसा ही देखने को मिला था, क्योंकि जो सवाल उठाए गए थे, जो जवाब दिया जा रहा है मंत्री के द्वारा या जो विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है सवाल, विधायकों के सवाल का जो जवाब तैयार किया जा रहा है उसमें कई तरह की त्रुटियां पाई गई है, यानी कि जो तथ्यात्मक रूप से भी कई गलत जानकारी दी जा रही है। तो इस तरह की इसी मुद्दे को लेकर कल काफ़ी शोर शराबा और हंगामा हुआ था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि मनरेगा में जो उन्हें जानकारी दी गई है मंत्री के द्वारा वो सफ़ेद हाथी की तरह है, यानी तथ्यों से परे है। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था और फिर मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करवाएंगे और फिर जो है जो इसमें दोषी अधिकारी होंगे कार्रवाई होगी। तो आज फिर से प्रश्नोत्तर काल होगा, विधायकों के सवाल जवाब का उत्तर दिया जाएगा और उसके बाद जो 2022-23 का जो अनुदान है उस पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। इसके साथ ही बताते चले कि आज विधानसभा के सत्र में यूपी जो अभी जो चुनाव को लेकर आज परिणाम आने वाले हैं उसका भी असर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ भाजपा के साथ ही जेडीयू भी यूपी में चुनाव लड़ रही है। इसलिए इसके साथ ही आरजेडी ने तंज कसा है कि जेडीयू यूपी में गई है लेकिन उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि जो रिजल्ट आएंगे, चाहे वो भाजपा के पक्ष में हो या समाजवादी पार्टी के पक्ष में, लेकिन उसका असर बिहार विधानसभा में भी दिख सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यूपी इलेक्शन का जो साइड इफेक्ट है और उसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आज सत्र के दौरान देखने को मिल सकती है।